हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुक्रिएशन एकेडमी। माई सेल्फ मीना कुमारी। आज हम लोग स्पार्क 2021 का नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे। दिस सेशन वी विल गोइंग टू कवर द होल चैप्टर ऑफ पॉलिनोमियल इन वन गो। आज हम लोग पॉलिनोमियल का फुल चैप्टर जो है वन शॉट में कवर करेंगे। पॉलिनोमियल में सबसे पहले क्या आता है? जब भी हम लोग किसी से कोई भी बात हम लोगों को बोलना रहता है या कुछ समझाना रहता है तो हम लोग एक्सप्रेशन का यूज करके उसे समझाते हैं। इसी तरीके से मैथमेटिक्स में जब हमें किसी को कुछ समझाना रहेगा या कुछ एक्सप्रेस करना रहेगा तो हम लोग इसमें इक्वेशन का यूज करते हैं, अलजेब्रा का यूज करते हैं और एक्सप्रेशन का यूज करते हैं। पॉलिनोमियल में सबसे पहला टर्म है इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है? जब भी हम लोग दो एक्सप्रेशन को इक्वेट करते हैं तो उसे हम लोग इक्वेशन बोलते हैं। तो इक्वल टू का साइन है, अगर हम लोग इसे हटा देंगे तो इसे हम लोग इक्वेशन नहीं बोल सकते हैं। इक्वेशन जो है ये नहीं बोल सकते हैं। और अगर दो एक्सप्रेशन के बीच जब इक्वेट का साइन हो तो हम लोग इसे इक्वेशन बोलते हैं। इसमें 2x - 3 जो है ये भी एक एक्सप्रेशन है और 10x जो है ये भी एक एक्सप्रेशन है जिसे इक्वेट का साइन करके इक्वेशन में कन्वर्ट किया गया है। इसी में हम लोग देख सकते हैं कि x जो है, x हमारा वेरिएबल होगा। ये x जो है ये क्या है? वेरिएबल है। 10x जो है इसमें x वेरिएबल है और 10 जो है वो एक कोफिशिएंट का काम करेगा। ये जो है ये कोफिशिएंट हो जाएगा। इसी में हम लोग और एक टर्म देखते हैं, वो क्या है? 3। हम लोग इसमें देख सकते हैं कि 3 में कोई भी वेरिएबल जो है वो मल्टीप्लाई नहीं है, इसीलिए हम लोग 3 को एज इट इज कांस्टेंट ही बोलेंगे। 3 जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। 3 क्या है? कांस्टेंट। इसी में हम लोग देख सकते हैं कि इक्वेशन में जो है एक्सप्रेशन होता है, वेरिएबल होता है, कोफिशिएंट होता है और कांस्टेंट टर्म होते हैं। अब हम लोग पॉलिनोमियल का डेफिनेशन देखते हैं, जो क्या है? ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल x ऑफ डिग्री n इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म an x to the power n plus an minus 1 x to the power n minus 1 plus a1 plus a0। पॉलिनोमियल बेसिकली होता क्या है? इसे हम लोग इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जब भी हम लोग a to the power 1 and x का पावर 1 प्लस a2 x का पावर 2 प्लस कोई भी कांस्टेंट टर्म, जब भी हम लोग वेरिएबल और कोफिशिएंट को लेते हैं और उसमें कोई कांस्टेंट टर्म भी हो और उसे हम लोग ऑपरेशन का यूज करके इक्वेट करते हैं तो इसे हम लोग पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। इसमें हम लोग इस एक्सप्रेशन में देख सकते हैं कि an minus 1 a1 a0 जो है ये क्या है? कांस्टेंट टर्म है। और यहीं पे हम लोग देख सकते हैं कि an इज नॉट इक्वल टू 0। an जो है वो कभी 0 के इक्वल नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर an जो है वो 0 हो जाएगा तो एक्सप्रेशन जो है वो हम लोग का 0 हो जाएगा, तब हम लोग इसे पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते हैं। पॉलिनोमियल में बेसिकली हम लोग कोई भी टर्म का यूज कर सकते हैं, बस उसे हम लोगों को ऑपरेशन का यूज करके इक्वेट करना होता है। इसमें हम लोग एक चीज ध्यान देंगे कि जब भी कभी वेरिएबल में पावर जो है वो जैसे n है तो यहाँ पे n जो है n टेंस टू होल
होना चाहिए। n जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए, होल नंबर। जब भी वेरिएबल में होल नंबर के अलावा कुछ भी हो तो उसे हम लोग पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते हैं। जैसे हम लोग एक एक्सप्रेशन देख सकते हैं, x टू द पावर -1 इज इक्वल टू 2x। इस इक्वेशन में हम लोग देख सकते हैं कि इसमें x जो है एक वेरिएबल है और इसकी पावर में जो है वो -1 है और -1 जो है वो एक होल नंबर नहीं है। इसीलिए हम लोग इसे बोल सकते हैं कि ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, ये जो है पॉलिनोमियल नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जो है चेक वेदर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल और नॉट। चेक करना है कि जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। पहला है -x³ + 9। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि वेरिएबल x में जो है यहाँ पे क्या है, x³ 3 किस में आता है, होल नंबर में। इसीलिए हम लोग इसे जो है एक पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, तो इसमें हम लोग यस बोल सकते हैं। में हम लोग देखते हैं 2 × x² + √x। ये पॉलिनोमियल है या नहीं है ये भी हमें बताना है। इसमें हम लोग पहले वाले टर्म में देखते हैं कि x जो है वेरिएबल उसमें x टू द पावर क्या है, 2 है। 2 तो एक होल नंबर है और इसी में हम लोग सेकेंड वाले भी चेक करेंगे जो क्या है, √x। √x को हम लोग x टू द पावर 1/2 भी लिख सकते हैं और 1/2 जो है इज नॉट इक्वल टू होल नंबर। 1/2 जो है एक होल नंबर नहीं होता है और इसीलिए हम लोग इसे एक पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते हैं। थर्ड है, हम लोग देख सकते हैं थर्ड में 8x² - 2/x। इसमें भी हम लोग फर्स्ट टर्म में देख सकते हैं कि वेरिएबल में जो है वो पावर जो है वो क्या है, एक होल नंबर। अब सेकेंड टर्म को चेक करते हैं जिसमें हम लोग सेकेंड टर्म में क्या है, 2/x। इसे हम लोग 2 × x टू द पावर -1 भी लिख सकते हैं और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि -1 भी जो है वो होल नंबर नहीं होता है और इसीलिए हम लोग इसे भी क्या पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते हैं। फोर्थ में हम लोग देखेंगे x² + 1। x वेरिएबल में जो है इसका पावर जो है 2 है। 2 एक होल नंबर होता है और इसीलिए इसे हम लोग एक पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। लास्ट है 5x टू द पावर 1/3 + 3 × x² - 2। इसमें हम लोग फर्स्ट टर्म में जैसे कि देख सकते हैं कि वेरिएबल का पावर जो है वो 1/3 है जो एक होल नंबर नहीं होता है और इसीलिए हम लोग इस एक्सप्रेशन को भी जो है पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते हैं। इस तरीके से हम लोग बहुत सारे एक्सप्रेशन को चेक कर सकते हैं कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। इसके लिए हम लोग देखेंगे कि वेरिएबल में जो है पावर जो है वो हमेशा एक होल नंबर होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल इज नॉन एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो होता है उसे हम लोग डिग्री बोलते हैं उस पॉलिनोमियल के लिए। जैसे हम लोग एक एक्सप्रेशन लेते हैं x³ + 3x + 1। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि x जो है वो एक वेरिएबल है और इसमें हम लोग देखेंगे x का पावर 1 है और इसमें जो है x का पावर 3 है। इन दोनों में जो है हाईएस्ट पावर जो होगा वही जो है
उसका डिग्री हो जाएगा। जैसे हाईएस्ट पावर इसमें हम लोग देख सकते हैं कि 3 है, तो 3 इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के लिए 3 जो है वो क्या है, डिग्री है। इसी तरीके से हम लोग और एक दो एग्जाम्पल लेंगे, जैसे x का पावर 5 प्लस x का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसमें जो है हमें इस एक्सप्रेशन का डिग्री फाइंड करना है। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि इसमें वेरिएबल का क्या क्या पावर है, 2 है, 4 है और 5 है। इन सब में जो है 5 जो है वो क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल है। इसलिए इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि 5 इज द डिग्री। 5 जो है वो इसके लिए डिग्री हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग बहुत सारे पॉलिनोमियल का डिग्री फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन सबसे पहले है बेस्ड ऑन टर्म। टर्म के अनुसार उसका क्लासिफिकेशन। बेस्ड ऑन टर्म में हम लोग पॉलिनोमियल को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला है मोनोमियल, दूसरा है बायोनोमियल, थर्ड है ट्राइनोमियल। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि जब पॉलिनोमियल में एक ही टर्म हो, वन टर्म हो, तब हम लोग उसे मोनोमियल बोलते हैं। जैसे हम लोग इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, 2x, 5x, x टू द पावर 4, ये सब जो है इसमें हम लोग देख सकते हैं कि एक ही टर्म है और इसीलिए इसे हम लोग मोनोमियल बोलते हैं। सेकेंड है बायोनोमियल। बायोनोमियल में बेसिकली 2 टर्म होते हैं और इसीलिए इसे हम लोग बायोनोमियल बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 1, x टू द पावर 4 माइनस 2, एक्स क्यूब प्लस 3। इसमें हम लोग देखेंगे कि ये पहला टर्म है और ये जो है दूसरा टर्म है। उसी तरीके से सेकेंड वाले में भी ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है और इसीलिए हम लोग इस सबको क्या बोलते हैं, बायोनोमियल बोलते हैं। थर्ड टाइप है ट्रायोनोमियल। ट्रायोनोमियल में बेसिकली 3 टर्म होता है और इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 4x क्यूब माइनस 3x प्लस 2। ये जो है इसमें हम लोग देखते हैं कि टर्म है, ये 3x सेकेंड टर्म है एंड 2 जो है वो थर्ड टर्म है। जब भी 3 टर्म हो किसी भी एक्सप्रेशन में, किसी भी पॉलिनोमियल में, तो हम लोग इसे ट्राइनोमियल बोलते हैं। इसी में और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 4x, और भी हो सकता है 2x माइनस एक्स क्यूब प्लस 3। ये सब जो है इन सब में 3 टर्म है और इसीलिए इसे हम लोग ट्राइनोमियल बोलते हैं। मोर देन 3 टर्म अगर किसी भी पॉलिनोमियल में हो तो उसे हम लोग पॉलिनोमियल से बोलेंगे। इसी में हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, जैसे 8x क्यूब प्लस 3x प्लस 2। अब हम लोगों को इसमें बताना है कि ये पॉलिनोमियल का कौन सा टाइप होगा। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल में जो है 3 टर्म है और इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसमें 3 टर्म है तो इसे हम लोग ट्राइनोमियल बोल सकते हैं। इसी में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 4x क्यूब माइनस 2x। इसमें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि 4x क्यूब जो है वो फर्स्ट टर्म है एंड 2x जो है वो सेकेंड टर्म है। इसमें जो है 2 टर्म है तो इसे हम लोग बायोनोमियल बोलेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल में नेक्स्ट है बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री के अनुसार हम लोग पॉलिनोमियल को किन किन भागों में क्लासिफाइड कर सकते हैं। पहला है f ऑफ x इज इक्वल टू 0। ये जो है एक 0 पॉलिनोमियल है, इसे हम लोग 0 पॉलिनोमियल भी
बोलते हैं, तब जो है ये टाइप क्या हो जाएगा, जीरो टाइप का होगा। और तब इसमें हम लोग डिग्री जो है डिफाइन नहीं कर सकते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये क्या है, एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है जो जीरो पॉलिनोमियल है। इसे हम लोग जीरो एक्स स्क्वायर, जीरो एक्स क्यूब कुछ भी लिख सकते हैं। इसका वैल्यू जो है वो जीरो ही आएगा। इसमें हम लोग वेरिएबल का डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते हैं और इसीलिए हम लोग इसमें डिग्री जो है अनडिफाइन होता है। जीरो पॉलिनोमियल में जो है डिग्री अनडिफाइन होता है। नेक्स्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए, इसमें हम लोग इस पॉलिनोमियल को लिख सकते हैं एक्स टू द पावर जीरो। और हम लोग जानते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में कि एक्स टू द पावर जीरो जो है वो क्या होता है, वन होता है। और इसमें हम लोग जब भी पॉलिनोमियल का डिग्री जो है जीरो लेते हैं तो कांस्टेंट टर्म आता है और इसे हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। थर्ड है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। इसमें हम लोग देखेंगे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। इसमें वेरिएबल जो है एक्स उसके पावर में जो है वन है और इसीलिए इसका डिग्री जो है वन हो जाएगा। और पॉलिनोमियल का जब डिग्री वन होता है तो उसे हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसीलिए वन डिग्री वाले पॉलिनोमियल को हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। सेकेंड है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें भी हम लोग देख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जो है वो टू है और इसीलिए इसका डिग्री जो है वो टू हो जाएगा। और टू डिग्री वाले पॉलिनोमियल को हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। थर्ड है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसे हम लोग देख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसमें जो है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जो है वो थ्री है और इसीलिए इसका डिग्री जो है वो थ्री हो जाएगा। और हम लोग देख सकते हैं कि थ्री डिग्री वाले पॉलिनोमियल को जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसी में हम लोग पॉलिनोमियल के क्लासिफिकेशन देख सकते हैं बेस्ड ऑन डिग्री। जब भी कभी पॉलिनोमियल का डिग्री अनडिफाइन हो तो उसे हम लोग जीरो पॉलिनोमियल बोलेंगे। और सेकेंड में अगर डिग्री जो है वो जीरो हो तो हम लोग उसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। डिग्री वन हो तो उसे हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। इन सब का हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म भी देख सकते हैं। स्टेप अब हम लोग इसमें कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो है क्लासिफाई द पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री का यूज करके हमें इसमें क्लासिफाई करना है कि ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा। इसमें हम लोग पहला वाला में देखेंगे 2x³ इसमें डिग्री जो है इस पॉलिनोमियल का वो 3 है और इसीलिए हम लोग इसे क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। सेकेंड है 4x+1 इसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो है वो 1 है, इसका डिग्री जो है 1 हो जाएगा और इसीलिए इसे हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। थर्ड है 2x² 3x+1 इसमें भी हम लोग देख सकते हैं कि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है और इसीलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। लास्ट है 5 जो है वो एक कांस्टेंट टर्म है जिसमें कुछ नहीं है तो x⁴ जिसका वैल्यू जो है वो 1 होता है और इसमें जो है डिग्री जो है वो 0 हो जाएगा और इसीलिए हम लोग इसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। इसी तरीके से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं कि वो कौन सा पॉलिनोमियल होगा
उसका इजीली क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। आज का टॉपिक इसी के साथ फिनिश होता है और नेक्स्ट हम लोग अगले सेशन में कवर करेंगे। थैंक यू।